लड़का शहर में निकल जाता है, बोलना मत, अगर कोई बोला तो मेरा साइकोलॉजी खराब हो जाएगा और आपको पता है कि फिर सारी चीजें खराब हो जाती हैं। तो एक बार ध्यान से सुनते रहना। एक बार एक लड़का होता है, आप ही की तरह मान लीजिए या मेरी तरह मान लीजिए, आपकी तरह किसी की भी तरह मान लीजिए। एक बार एक लड़का होता है, गांव से निकलता, गांव में है, वो खूब अच्छे से खाते पीते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और उसके माँ बाप जो है उसको अच्छे अच्छे कपड़े ये सब नहीं दिला पाते हैं। वो कहते हैं बेटा तू पढ़ाई कर ले, काम कर ले, ये सब चीजें। वो कहते हैं कि हम इतने कैपेबल नहीं है, तेरी हेल्प नहीं कर पाएंगे, तू मेहनत कर, कमा, बड़ा आदमी बन और कल ये सब चीजें करेगा तो अच्छा लगेगा, हम उतने कैपेबल नहीं है। उस लड़के को गुस्सा आता है, परेशानी होती है, कहता है दोस्त के जो माँ बाप हैं वो तो उनके लिए करते हैं, तुम मेरे लिए क्यों नहीं करते हो। गुस्सा आता है और गुस्से में छोड़कर चला जाता है, गुस्से में छोड़कर घर को चला जाता है। माँ बाप बहुत रोते हैं, रोकते हैं कि हमारे लिए तो सब कुछ तू ही है बेटा, अगर तू कहे तो हम सब कुछ तेरे लिए बेच देंगे, क्योंकि खेत उनके पास होते हैं। कहते हैं हम ये भी बेच दें। तू कहता है तो उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं निकल जाऊंगा और मैं बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा तुम्हें। क्या बोला था, वर्ड ध्यान रखना, बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। और गांव को, घर को, माँ बाप को छोड़ के, सबको छोड़ के, स्टार्टिंग में परेशानी होती है लेकिन धीरे 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 बाय एंड बाय वो क्या बन जाता है, एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। मैंने पूरी स्टोरी काट दिया, शॉर्ट में बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। अब क्या होता है कि जब बहुत अमीर आदमी हो जाता है तो पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है। तब वो बहुत ज्यादा पैसा कमाने के बाद वो एक दिन क्या सोचता है कि मैं एक वृद्ध आश्रम खोलता हूं। क्या खोलता हूं? वृद्ध आश्रम। तो बहुत ज्यादा पैसा कमाने के बाद वो सोचता है कि वृद्ध आश्रम खोलता हूं। तो साहब उसने बड़ा ऐलान करा दिया उस शहर में कि मैं वृद्ध आश्रम खोल रहा हूं, दूर दूर तक ये बात पहुंचा दीजिए, पूरे देश में पहुंचा दीजिए सारी चीजों, सारी बातों को, मैं ये वृद्ध आश्रम खोल रहा हूं। ओल्ड एज होम सुना है आप लोगों ने? अब जब वो वृद्ध आश्रम खोला जाता है तो उस समय पर जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं उस शहर के आसपास के, सबको उसमें, और बहुत बड़ा होता है वो वृद्ध आश्रम, बहुत बड़ा, बहुत सारी फैसिलिटीज, ऐसी ऐसी फैसिलिटीज की कभी कोई सोच नहीं सकता। तो सारे जितने भी बुजुर्ग लोग जब आ जाते हैं, वो रहना स्टार्ट करते हैं, तो वो एक दिन क्या करता है कि सबको बुलाकर और बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाकर एक फंक्शन रखता है। क्या रखता है? फंक्शन। उस फंक्शन में सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, सब आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वो सबसे आशीर्वाद लेने के लिए एक एक को स्टेज पर बुलाता है। कुछ ही क्षण के बाद जैसे ही दो बूढ़े व्यक्ति स्टेज पर चढ़ते हैं तो धीरे 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 कदमों की तरफ वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनके कदम। वो नीचे झुकता है और उसके सर पे हाथ रखा जाता है। अभी तक उसको कुछ नहीं पता, सर पे हाथ रखा जाता है। उस सर पे हाथ रखने से उसको कुछ बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं और ये कहता है नहीं, ये हाथ तो मेरी माँ और मेरे बाप रखता था। वो चीजें ऐसी होती हैं साथियों कि वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। तो उसको तुरंत एकदम से जैसे ही वो देखता है कि ये हाथ तो मेरी माँ और बाप रखते हैं, वो उन्हें पहचान नहीं पाता है क्योंकि वो बचपन में छोड़ के गया था और अब इस समय वो बुजुर्ग हो चुके हैं। और जब वो उसको छोड़ के गए थे तो अपने बेटे के प्यार में वो सब कुछ, आप समझ सकते हैं कि कैसी कंडीशन हो गई। तो इतनी बुरी हालत हो गई कि बेटा पहचान ही नहीं पाया। लेकिन माँ है या बाप है, कभी अपने बेटे को कितना भी अमीर कैसा भी हो जाए वो छोड़ नहीं सकते। उसके प्यार से उसके सर पे हाथ रखा। उन्होंने गालियां नहीं दी उसको, उन्होंने आशीर्वाद दिया। क्या दिया? और उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि तेरे आज वृद्ध आश्रम में हम लोग आए। इस बात को सुनकर वो इंसान वहां से चला जाता है और उसके कुछ ही क्षण बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। साथियों, ऐसा क्यों हुआ? उस इंसान की मृत्यु क्यों हुई? ऐसा क्यों हुआ? माँ बाप ने तो उसको गलत नहीं कहा था। माँ बाप तो ऐसे होते हैं, उस समय भी उसको क्या दे रहे थे? आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि मेरे माँ बाप, जिसने इतना बड़ा वृद्ध आश्रम खोला, उसके माँ बाप उस वृद्ध आश्रम में हैं। इंसान कई बार जब बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें, ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता है।
अपनी ऊंचाई को इतना भी बड़ा मत ले जाइए कि नीचे जमीन पर पैर रखने में कभी नीचे जमीन पर पैर ही ना रख पाओ। और उस पैसे का क्या फायदा अगर कंडीशन ऐसी हो जाए। अब भगवान के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और उस भगवान को आप वहीं छोड़ के चले आए। और सैल्यूट तो बनता है, ऑब्वियस सी बात है। मतलब इससे मैं यही कहना चाहता हूं कि माँ बाप फिर भी हमेशा ऐसे ही होते हैं कि देखो उसको छोड़ के चला आया था उनको, और आज भी उन्होंने ये नहीं कहा कि अबे ये तो सब कुछ हमारा ही है। उन्होंने कहा कि हम तेरे वृद्धाश्रम में हैं, तू अगर इससे खुश है तो हम तब भी खुश हैं। माँ बाप हर सिचुएशन में खुश रहते हैं, लेकिन कई बार बच्चे क्या होते हैं, शानो शोहरत, दिखावा, ये वो सो, पता नहीं कहां किन रास्तों पे निकल जाते हैं। लेकिन लास्ट में समझ में आती है तो एक ही बात आती है कि स्वर्ग तो वहीं उन्हीं कदमों में है, उन्हीं चरणों में। किसी माँ बाप को कोई आपकी चीजें नहीं चाहिए, ये मैंने पहले भी बोला था। उनको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार चाहिए। तो लाखों करोड़ों रुपए कमाने से कोई फायदा नहीं है, और ऐसे पैसे का कोई फायदा नहीं है जिसके वृद्ध आश्रम में उसके माँ बाप ही आकर रहने लग जाएं। उसका कोई फायदा नहीं। तो इस बात को यही विराम देंगे। सभी बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार। स्टोरी कैसी लगी, क्या आपको सीखने को मिला, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे।